आप सभी को प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं इस मानसून के सीजन को लेकर। आजकल पूरे देश में मानसून का सीजन चल रहा है और इन मानसून का जो सीजन चल रहा है इस वजह से तरह तरह की बीमारियां मानसून अपने साथ लेकर आता है। जैसे डायरिया है, जैसे टाइफाइड है, जैसे डेंगू है, जैसे मलेरिया है। के साथ साथ हमें खुजली, दांत जैसे रोग भी होने लगते हैं और हमें गठिया का जो दर्द होता है वो भी इस समय ही शुरुआत इसकी होती है। तो गठिया का जो दर्द है वो भी मानसून के सीजन से ही होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इस मानसून के सीजन में हम किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करें। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर इन समस्त रोगों से छुटकारा पाने के सारे तत्व मौजूद हैं, लेकिन वे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। वो इस वजह से होती है कि क्या तो हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो जाता है, या हमारा डेली रूटीन इस तरह का हो जाता है कि हम अपने डेली रूटीन में योगाभ्यास को, ध्यान को, प्राणायाम को या अपने घूमने फिरने के लिए समय हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इस वजह से हमारी इम्यूनिटी, खान पान की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो यह सारे कारण हैं कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इन सभी कारणों से समाप्त होती चली जाती है। तो हम आज कुछ ऐसे आसनों के बारे में बात करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। तो इसके लिए हमें कुछ आसनों के साथ साथ कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास करना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह अगर भारद्वाज आसन कर रहे हैं, भारद्वाज आसन आपने देखा होगा कि जो पोस्चर में बैठा हुआ हूँ यह भारद्वाज पोस्चर है। इस पोस्चर के द्वारा हमारी स्पाइनल कॉर्ड, अर्थात अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल है, मजबूत है, तो हमें रोगों से लड़ने की बहुत अधिक हमारे शरीर में मजबूती आ जाती है। तो स्पाइनल फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भारद्वाज आसन कर रहे हैं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड मजबूत हो जाती है, लचीली हो जाती है। मजबूत से मतलब होता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड लचीली हो जाती है। तो जब भी आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो इसमें सर्वप्रथम आपको भारद्वाज आसन करना होता है। भारद्वाज आसन किस प्रकार किया जाता है कि आप दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करें, बाएं पैर को इस तरह से बेंड करें और दाहिने पैर को इस तरह से बेंड करें। और उसके पश्चात जहां आपके पैरों की पोस्चर होगी, जहां आपके पैर जा रहे होंगे उसके विपरीत दिशा में आपने अपना बॉडी स्ट्रक्चर लेके जाना है, अर्थात आपको ट्विस्ट करना है। तो यह भारद्वाज आसन आपकी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करेगा, लचीली करेगा, जो कि आपकी रोगों से जो लड़ने की जो आपके शरीर की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो भारद्वाज आसन आप अवश्य करें। भारद्वाज आसन में आपको ट्विस्ट करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से लाना है और भारद्वाज आसन के द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। अब दूसरा आसन आता है कि अगर हम भुजंग आसन करें तो भुजंग आसन के द्वारा भी हमारा लंग्स, हमारी जो फेफड़ों की जो कार्य क्षमता होती है वो मजबूत होती है। साथ ही हमारा जो श्वसन तंत्र होता है वो भी इस आसन के द्वारा मजबूत होता है। तो भुजंग आसन के लिए आपको सर्वप्रथम अपने पेट के बल लेटना होता है और पेट के बल जब आप लेटेंगे तो अपने दोनों पैरों को पीछे से मिला देंगे, अपने फोrehead को ग्राउंड पे टच करें, अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के अगल बगल रखें और श्वास लेते हुए अपने अपर पार्ट को लिफ्ट करें। और जब आप इस पोस्चर में आएंगे, फाइनल पोस्चर में आएंगे, तो आपकी श्वास और प्रश्वास का क्रम लगातार चलते रहना चाहिए। तो भुजंगासन जब आप करें तो यह आसन आपके जो पेट है आपकी, अगर पेट पर आपकी चर्बी है, अगर आपका बेली फैट है तो उसमें भी आपको यह मदद देगा। साथ ही आपकी लंग्स की जो कार्य क्षमता है उसको भी यह बढ़ाएगा और आपके श्वसन तंत्र के साथ साथ आपके पाचन तंत्र पर भी यह भुजंगासन इफेक्ट डालता है। धीरे धीरे वापस आए। तो भुजंगासन आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। आप जितना कर पाए अपनी क्षमता के अनुसार भुजंगासन करें। एक बार और भुजंगासन का अभ्यास करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं और होल्ड करें, महसूस करें
कि आपका जो बेली फैट है, जो पेट की आपकी चर्बी है, भारी चर्बी है, उस पर भी ये आसन इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, साथ में आपके लंग्स की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इस आसन को आपने इस मानसून के सीजन में अवश्य करना है, भुजंगासन। एक कन्या आसन आता है, धनुरासन। धनुरासन के द्वारा भी आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत कर सकते हैं, अपने जो आपके लंग्स हैं उनकी कार्य क्षमता को आप धनुरासन के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। तो धनुरासन में आपने अपने दोनों पैरों को बेंड करना है और अपने जो एंकल हैं, जो आपके एंकल जॉइंट हैं, इन जॉइंटों को अपने दोनों हाथों से पकड़िएगा और फिर दोनों घुटनों को ऊपर उठाएं और इस तरह से आप धनुरासन करें। तो धनुरासन में भी आपकी सांसें सामान्य होनी चाहिए और धनुरासन के द्वारा भी आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको बहुत खिंचाव मिलता है, बहुत मजबूती मिलती है। तो यह धनुरासन भी आपको अवश्य करना है। तो धनुरासन के द्वारा भी आपके लंग्स, आपके जो लंग्स हैं वो खुलते हैं। तो इस धनुरासन के द्वारा भी आप अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इस आसन का अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। साथ ही अगर आप कुछ अन्य आसनों में अगर आप पीठ केवल जब लेटते हैं तो पीठ केवल लेटने के पश्चात आपको दो आसनों का अभ्यास इसमें अवश्य करना है। एक आसन आता है अर्धहलासन। अर्धहलासन आपके पेट को मजबूत करता है। इस मानसून के सीजन में हम जो भी खाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे सारे शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो मानसून के सीजन में का मतलब ये है कि मानसून के सीजन में अगर हम इस तरह का भोजन कर रहे हैं जो बासी है, जिसमें कुछ इस तरह के तत्व मौजूद हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, तो अगर आपका पेट मजबूत होगा, आपका जो पाचन तंत्र मजबूत होगा, अगर आप इन आसन को करेंगे, इस आसन को आप करेंगे, अर्धहलासन को करेंगे, तो इससे आपका पेट मजबूत तो होगा ही, साथ ही आपकी किडनी और लीवर को भी यह आसन मजबूत करता है। साथ ही आपके पेनक्रियास, जहाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसको भी ये आसन मजबूत करता है और लगातार आपका जो इंसुलिन जो जब बनता है आपके पेनक्रियास से, तो उसको भी यह उसके सिक्रेशन में भी यह बहुत मदद करता है। तो आप अर्धहलासन का भी अवश्य अभ्यास करें। अर्धहलासन में आपको अपनी कमर के बल लेटना होता है और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को साइड में रखें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को लिफ्ट करें और 90 डिग्री एंगल पर अपने दोनों पैरों को होल्ड करें। तो यह अर्धहलासन आपको अवश्य करना है। इस अर्धहलासन में आपके जो दोनों पैर हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए। तो अर्धहलासन आपको अवश्य करना है। इस आसन के द्वारा भी आपका पेट के साथ साथ आपकी जो पहले भी बताया है कि आपकी किडनी पर भी यह इफेक्ट डालता है, साथ ही आपके पेनक्रियास पर भी इफेक्ट डालता है और लीवर पर भी यह आसन इफेक्ट डालता है। तो इस आसन को आप अवश्य करें, धीरे धीरे वापस जाएं और किसी भी प्रकार का जोर या जबरदस्ती या झटका आप अपने शरीर पर न दें। हो सकता है कि आपसे ये आसन न हो, लेकिन आप दीवार के सहारे, वॉल के सहारे भी इस आसन का अभ्यास करें। अपने कमर तक के भाग को अपनी दीवार पर चिपकाएं और उसके पश्चात अपने दोनों पैरों को दीवार पर ऊपर की तरफ आप लेकर जाएं। तो अर्धहलासन का अभ्यास भी आप अवश्य करें। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आसन का अभ्यास आपको अवश्य करना होता है। एक अन्य आसन आता है सेतुबंध आसन। यह आसन भी आपके थायराइड से लेकर आपके जो हार्मोनल बैलेंस है, जो आपका हार्मोनल बैलेंस है उसको यह बना के रखता है। तो थायराइड पर भी आसन इफेक्ट डालता है, आपके बेली पर भी यह आसन इफेक्ट डालता है। तो आप सेतुबंध आसन का अभ्यास किस प्रकार करें, अपने दोनों पैरों को बेंड करें और अपने कूल्हों के पास लाएं और कूल्हों से करीब 4 या 5 अंगुल का गैप रखें। अपनी एड़ी और कूल्हों के बीच 4 से 5 अंगुल का गैप रखें। उसके पश्चात धीरे धीरे अपने कमर को उठाएं, पेट वाला हिस्सा लिफ्ट करें और इस प्रकार से आप सेतुबंध आसन का अभ्यास करें। श्वास और प्रश्वास का क्रम आपका सामान्य होना चाहिए। तो इस आसन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यह आसन भी काफी उपयोगी आसन है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
तो आज का जो हमारा ये सेशन था, अपनी इम्यूनिटी को हम किन आसनों के द्वारा बढ़ाएं, तो ये आसन थे भुजंगासन, भारद्वाज आसन, साथ ही धनुरासन, साथ ही अर्धहलासन और सेतुबंध आसन का अभ्यास आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए करना है, अपनी लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको करना है। आशा है आज का यह वीडियो जो इस मानसून के सीजन में आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आसन करने चाहिए उसके बारे में था, आपको पसंद आया होगा। साथ ही इस आसनों के इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।